औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ मैं इस चैनल के ऊपर और इस वीडियो के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको चैप्टर 5 का एक छोटा सा टॉपिक है, वो इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से, तो मैंने कहा कि आपके साथ वो शेयर किया जाए। बहुत से टीचर्स भी हैं और बहुत से स्टूडेंट्स भी ये टॉपिक स्किप कर देते हैं। मैंने भी अपने स्टूडेंट्स को कभी कभी स्किप कराया है, लेकिन इस दफ़ा मेरी कोशिश है कि मैं उनको ये सवाल करा दूं, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि ये 2 नंबर का सवाल आ जाए, तो हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी कोई आप कह सकते हैं 3 से 4 6 नंबर का, 5 नंबर का, इस तरह करके, या 4 नंबर का शॉर्ट करके वो एक सवाल पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये आप लोगों के साथ डिस्कस करें। टॉपिक का नाम है जी सेगमेंट रजिस्टर्स। तो चैप्टर 5 के अंदर ये टॉपिक मौजूद है, सेगमेंट रजिस्टर्स का। सवाल यहाँ पे आता है कि सेगमेंट रजिस्टर्स क्या होते हैं, सेगमेंट रजिस्टर्स क्या काम करते हैं। तो ये आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। छोटी सी वीडियो ही है, ज़्यादा लेंथ ही नहीं है, सिर्फ इस टॉपिक को आपने गौर से सुनना है। अगर आपको फर्स्ट टाइम ये ना समझ है तो दोबारा वीडियो को आपने चलाना है और आपने सुनना है। लेकिन मेरी उम्मीद करता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि आपको पहले ही ये आपको समझ आ जाए। लेकिन अगर ना आए तो आपने वीडियो को दोबारा रिपीट करना है, दोबारा देखना है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। सेगमेंट रजिस्टर्स जो होते हैं, देखिए कंप्यूटर की एक मेमोरी होती है। मेमोरी के अंदर हम डिफरेंट प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस को लोड करते हैं और देन चलाते हैं। अकॉर्डिंग टू वॉन न्यूमन डिज़ाइन जो था कि जी आप जितने भी प्रोग्राम या जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आप चलाते हैं उनको आपने पहले मेमोरी में लोड करना है। तो मेमोरी के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस जहाँ पे लोड की जाती हैं उनको हम एक नाम देते हैं सेगमेंट्स का। सेगमेंट्स जो होते हैं एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है जहाँ पर डाटा या आप कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं, जिनको हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस एक ही चीज़ हैं। साथ साथ वेरिएबल्स जो हम प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर सेकंड ईयर वाले ये चीज़ समझते हैं कि वेरिएबल्स हम बनाते हैं, या मैट्रिक में भी आपने प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत सी लैंग्वेज की पढ़ी होगी। तो जो आप वेरिएबल्स बनाते हैं उन वेरिएबल्स को मेमोरी में कहाँ पे स्टोर किया जाता है, उनकी वैल्यूज़ को वेरिएबल्स के अंदर से असेस कैसे करना है, उनके लिए हमें रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सेगमेंट्स आर दीज स्पेसिफिक एरियाज़, वो एक ख़ास मेमोरी में वो जगह जहाँ पर आप कोई भी डाटा, कोड या स्टैक की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। यहाँ पे मैंने बात की है डाटा से मुराद ये आप कह सकते हैं कोई भी वेरिएबल नंबर्स, कोई भी कैरेक्टर्स वगैरह। ठीक है, कोड से मुराद ये है कि जो आपने वेरिएबल्स आप लोग डिक्लेयर करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो वेरिएबल्स कहाँ पे बनते हैं? जब आप एक प्रोग्राम, सी लैंग्वेज की मिसाल ले लेते हैं, जब आप लिखते हैं तो आप लिखते हैं इंट ए, इंट एन, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना। इंट क्या बता रहा होता है? स्पेसिफिक इंट बता रहा होता है कि जी मेमोरी में इतनी साइज़ जो है ये एन वेरिएबल लेगा, 2 बाइट लेगा, 1 बाइट लेगा। वो आप इंट के जो है वो 2 बाइट्स मेमोरी में लेता है, और कैरेक्टर 1 लेता है, फ्लोट 4 लेता है। ये अब सेकंड ईयर की बात है। ठीक है जी, लेकिन मैं बता ये रहा था कि मेमोरी में के वेरिएबल्स जो आप डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर वेरिएबल्स जो करते हैं वो कोड में आ जाता है, और स्टैक के अंदर इंस्ट्रक्शंस रखी जाती हैं एक ख़ास ऑर्डर में, जिसे हम पढ़ते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। एक ही एंड से हम इंस्ट्रक्शंस इनपुट भी करते हैं और उसी एंड से हमने इंस्ट्रक्शंस को 1 बाय 1 रन भी करना होता है। स्टैक रजिस्टर अभी आपको बताऊँगा। तो बेसिकली सेगमेंट्स क्या होते हैं जी? स्पेसिफिक एरियाज मेमोरी के अंदर, वो लोकेशंस जहां पे हम डाटा, कोड या स्टैक की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो सेगमेंट रजिस्टर्स जो होते हैं वो 4 होते हैं जी। एक होता है जी कोड सेगमेंट, एक होता है जी डाटा सेगमेंट, एक होता है स्टैक सेगमेंट, और एक होता है एक्स्ट्रा सेगमेंट। ये जो यहाँ पर आपको 4 नज़र आ रहे हैं नाम, CS, कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट। बिल्कुल अभी परेशान नहीं होना,
आप ये समझेंगे कि ये पता नहीं क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ इसी चीज़ के लिए कि आपके लिए ये टॉपिक आसान बना दिया जाए आपको समझा के। तो बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स होके बैठें और सुने। सबसे पहले हम बात करते हैं जी कोड सेगमेंट की। मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी ऊपर बताया कि कोड के अंदर बेसिकली कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। देखिए, हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। जब उस इंस्ट्रक्शंस को चलाना होता है ना, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर हमने उस इंस्ट्रक्शन को रखा होता है, उसके ख़ास मेमोरी के अंदर एक एड्रेस होता है। तो कोड सेगमेंट क्या करता है, इट होल्ड्स दी बेस और स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ऑल एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस। जितनी भी हमने इंस्ट्रक्शंस को चलाना है, मिसाल के तौर पर मेरे पास इंस्ट्रक्शन है जी 5+2, हमने इस इंस्ट्रक्शन को चलाना है। ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी में किसी एक ख़ास सेगमेंट पे होगी। सेगमेंट मैंने आपको बताया क्या होते हैं जी, स्पेसिफिक एरियाज, ब्लॉक, जहाँ पे आप छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिनके अंदर वो इंस्ट्रक्शंस रखी हुई होती हैं। आपने अब उस इंस्ट्रक्शन को चलाना है, तो उस इंस्ट्रक्शन को चलाने के लिए हमें उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस चाहिए होगा मेमोरी में। तो वो कोड सेगमेंट की मदद से आपको पता चलेगा, और जब आपको वो पता चल जाएगा तो आप उस इंस्ट्रक्शंस को आसानी से फिर प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। तो इट होल्ड्स दी बेस, बेस आप कह सकते हैं स्टार्टिंग। आपकी जो मेमोरी के अंदर लोकेशंस सेगमेंट्स होते हैं, हर एक का एक एड्रेस होता है। तो जो पहला सेगमेंट होता है ना, जहाँ पे पहली इंस्ट्रक्शन पड़ी होती है, उसको हम बेस या स्टार्टिंग एड्रेस कहते हैं। तो ये बता रहे हैं कि इट होल्ड्स दी बेस और स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ऑल एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन। कि आपने जो इंस्ट्रक्शन जहाँ से चलानी है, उनमें से उस लोकेशन की जो पहला एड्रेस होता है, तो उस को कोड सेगमेंट का नाम दिया गया। उसके बाद सेकंड, थर्ड जितनी इंस्ट्रक्शंस होंगी, फिर आप उसको 1 बाय 1 चलाएंगे। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस जहाँ मौजूद हैं जिनको आपने एग्जीक्यूट करना है, उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है वो किधर होता है जी, कोड सेगमेंट में। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं डाटा सेगमेंट की। मैंने अभी आपको बताया कि जी डाटा सेगमेंट वो होता है कि जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं। अब जो भी इंस्ट्रक्शंस चलाते हैं, सारी बात है, इंस्ट्रक्शंस के अंदर आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ वेरिएबल्स की फॉर्म में डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो वेरिएबल्स जो होते हैं वो उनके अंदर जो डाटा है उनकी वैल्यूज़ को असेस करना है। तो वो असेस करने के लिए डाटा सेगमेंट रजिस्टर, डाटा सेगमेंट नाम से बता रहा है डाटा, डिफ़ॉल्ट बेस लोकेशन फॉर मेमोरी वेरिएबल्स। इसके अंदर क्या होता है कि डाटा सेगमेंट के अंदर आप बेसिकली ये जो आपने वेरिएबल्स बनाए होते हैं, ठीक है जी, वेरिएबल्स को स्टोर करने के, जिस तरह मैं प्रिंट, रीड, 50 मल्टीप्लाई बाय 5, ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। ये तो सारी इंस्ट्रक्शंस होंगी। नीचे अगर आपने उन वेरिएबल्स को आपने डिक्लेयर किया है, वो तो वेरिएबल्स जो होते हैं वो डाटा सेगमेंट रजिस्टर्स की मदद से उनके अंदर मौजूद वैल्यूज़ को असेस करते हैं। अब फिर सीपीयू क्या करता है, वो कैलकुलेट करता है डाटा सेगमेंट की मदद से ऑफसेट एड्रेस ऑफ वेरिएबल। अब सवाल यहाँ पे ज़हन में आता है कि व्हाट इज मीन बाय ऑफसेट ऑफ वेरिएबल, ये क्या चीज़ होती है। देखिए, ऑफसेट से मुराद ये है कि आपने अगर किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर कराई हुई है, आप उस वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं कहीं भी किसी इंस्ट्रक्शन के अंदर, अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू कोई आपने कोई उस वेरिएबल को यूज़ किया है, तो आप चाहते हैं कि उस प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी आपने लॉजिक यूज़ की उसमें वो जो वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यूज़ को इस्तेमाल किया जाए। तो वो वैल्यू किसी जगह पर पड़ी है मेमोरी में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो वो भी मेमोरी में ही मौजूद होते हैं। वो डाटा सेगमेंट रजिस्टर होते हैं जो उन वेरिएबल के अंदर मौजूद वैल्यू को असेस करने में मदद करते हैं, जो मेमोरी में किसी लोकेशन पर पड़े होते हैं। तो ऑफसेट एड्रेस जो होता है वो दरअसल उस वेरिएबल को असेस करने वाला एड्रेस, जहाँ पे वेरिएबल में वैल्यू मौजूद है मेमोरी में, तो वो डाटा सेगमेंट रजिस्टर्स की मदद से हम असेस करते हैं उन वेरिएबल्स के अंदर मौजूद वैल्यूज़ को। ठीक है जी, तो ये मैंने अभी आपको बता दिया। फिर सीपीयू उन ऑफसेट एड्रेस की बुनियाद पर, जब सीपीयू प्रोग्राम चलाते हैं, हम वेरिएबल को रन करता है कंपाइलर, तो फिर वो उस ऑफसेट एड्रेस ऑफ वेरिएबल की बेस पर मेमोरी में से उस वैल्यू को असेस या पिक करता है।
अब बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये एक छोटी सी मेमोरी डायग्राम है, ये आपको जो सारे मैंने आपको डाटा सेगमेंट, ये कोड सेगमेंट तो बता दिया, अभी दो रहते भी हैं, ठीक है। अब ये मैंने एक मेमोरी बनाई, मेमोरी के अंदर ये डिफरेंट जो सेल्स हैं ये एक सेगमेंट्स हैं। डिफरेंट सेल्स क्या हैं जी, एक सेगमेंट्स हैं। इसके अंदर मैंने पहली इंस्ट्रक्शन लिखी 10 + 20 50 × 5 प्रिंट रीड, ये सारी डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर मैंने एक सेगमेंट छोड़ के फिर मैंने 10 70 530 ये वैल्यूज़ रखी। ये वैल्यूज़ वाले जो एरिया है ये भी सेगमेंट में मेमोरी में ही पड़ा है, लेकिन ये डाटा सेगमेंट में है, ठीक है। ये मैंने क्या किया जी, डाटा है, ये सारा डाटा है, ये ऊपर जो है ये कोड सेगमेंट है इसके अंदर, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कोड सेगमेंट उसके अंदर बड़ी होती हैं। मेमोरी के अंदर कोड सेगमेंट और डाटा सेगमेंट सेपरेट हमने रखा हुआ है। कोड सेगमेंट के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस आपने रन करनी है और डाटा सेगमेंट के अंदर जो आपने वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ यूज़ की हुई हैं वो पड़ी होती हैं। अब इनके साथ एड्रेसेस होते हैं 001 002 003 004 सो ऑन, इस तरह आगे मैंने 9 तक लिखे हुए हैं। ये क्या होते हैं, 0001 जो है सबसे पहले, देखिए मेमोरी के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, इनमें जो सबसे पहला जो एड्रेस होगा उसे कहते हैं बेस और स्टार्टिंग एड्रेस। बेस और स्टार्टिंग एड्रेस। अब मिसाल के तौर पर मैंने इस वेरिएबल की वैल्यू को असेस करना है, तो ये इस डाटा सेगमेंट का अगर आप 006 बात करें, ये इसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा। क्यों, ये डाटा सेगमेंट है, ये कोड सेगमेंट है, इसका स्टार्टिंग एड्रेस 001 है। डाटा सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस या बेस एड्रेस क्या होगा, 006। तो डाटा सेगमेंट और कोड सेगमेंट इस तरह मेमोरी के अंदर असेस इनकी वैल्यूज़ को किया जाता है, इंस्ट्रक्शंस जो आप चलाते हैं कोड सेगमेंट और डाटा सेगमेंट की बुनियाद पर। अब रह के पीछे जी ये दो तो हो गए। स्टैक सेगमेंट, देखिए स्टैक जो होता है ना, स्टैक के अंदर इस तरह की इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, मिसाल के तौर पर मैंने पहली इंस्ट्रक्शन इनपुट की, ये पहली आ गई, फिर मैंने दूसरी इनपुट की, दूसरी आ गई, फिर मैंने तीसरी इनपुट की, तीसरी आ गई। ये एक आर्डर में होती हैं, जिस आर्डर को हम नाम देते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है जी। मतलब आपने जो आखिरी इंस्ट्रक्शन इनपुट की है, अच्छा ये एंड एक ही होगा, इसी एक ही एंड से हम इनपुट करेंगे, इसी एक एंड से ही हम आउटपुट भी करेंगे। तो स्टैक रजिस्टर्स जो होते हैं ना, इनके अंदर इंस्ट्रक्शंस या जो प्रोग्राम होता है वो एक ख़ास आर्डर में पड़ा होता है और फिर उसको हम असेस करते हैं। फिर उसके अंदर जो टेक्निक यूज़ होती है वो होती है पुश एंड पॉप। पुश जो होता है जिसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करते हैं, और पॉप का मतलब होता है उन इंस्ट्रक्शंस को 1 बाय 1 हम एग्जीक्यूट करते हैं, चलाते हैं। तो ये एक ऐसा स्पेसिफिक लोकेशन है जिसमें इंस्ट्रक्शंस एक आर्डर में पड़ी होती हैं और उसी आर्डर को हम यूज़ करके इंस्ट्रक्शन को रन भी करते हैं। फिर आखिरी आ जाता है जी एक्स्ट्रा सेगमेंट, इसको कहते हैं जी एक्स्ट्रा सेगमेंट, ES को। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर्स हैं ये सेम इसी तरह काम करते हैं जिस तरह डाटा सेगमेंट करते हैं। अब आप कहेंगे तो फिर फ़र्क है, फ़र्क ये है कि डाटा सेगमेंट के अंदर मैंने जिस तरह आपको बताया कि इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ जो होती हैं उनको असेस करने के लिए उनके एड्रेसेस रखे जाते हैं। अगर इसमें स्पेस कम हो जाए, डाटा सेगमेंट के अंदर वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए जो एड्रेसेस हैं वो कम पड़ी हैं, तो फिर उनकी एड्रेसेस एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर्स में स्टोर करा दिए जाते हैं। ये याद रखना है कि डाटा सेगमेंट के अंदर भी वेरिएबल्स के एड्रेसेस होते हैं और एक्स्ट्रा सेगमेंट के अंदर भी वेरिएबल्स के एड्रेसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्यों होते हैं कि अगर डाटा सेगमेंट फुल हो जाए, वहाँ पे आपको एड्रेस देने की जगह नहीं प्रोवाइड की जा रही, तो आपको एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था जी आज का एक टॉपिक सेगमेंट रजिस्टर्स का। थोड़ा सा लेंथी हो गया है, वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी बन गई है, लेकिन क्योंकि जब तक एक एक चीज़ को वाज़ेह तौर पर जब तक नहीं समझाया जाएगा तो आपको ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। अब उम्मीद कर दो कि इनमें से आपको अगर कहीं से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या ये लॉन्ग क्वेश्चन बन के ही 4 नंबर का पूछ लिया जाए, 4 या 6 नंबर का, तो आपके लिए अब ये आसान होगा। एक दफ़ा फिर वीडियो देख ले, नहीं समझ आता, 2 दफ़ा 3 दफ़ा इंशाल्लाह देखने के बाद आपको ये समझ आ जाएगी। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको पहली दफ़ा ही समझ आ जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको ये वीडियो से समझ ना आए तो आप 2 दफ़ा फिर उसको सुने, ठीक है जी, और इंशाल्लाह आपके वो ज़हन में वो बात बैठ जाएगी। और सुनने के बाद ज़बानी लिखने की कोशिश करें,
ठीक है जी, अपने जहन में जो चीज़ आती है, फिर उसके बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये रजिस्टर इस मकसद के लिए होता है, ये रजिस्टर इस मकसद के लिए होता है। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है एक नए लेक्चर के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।